अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मीशूज़ वर्ल्ड। कैसे हैं जी आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज हम बनाएंगे फ्लैट कॉलर नेक डिज़ाइन। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करती हैं। इस तरह से शर्ट के फ्रंट और बैक को हमने इस तरह से रखना है और अब हमने इस पे मेजरमेंट करनी है। फ्रंट नेक की जो विड्थ है वो मैंने 3 इंच रखी है और इसको मैंने 3.5 इंच डीप रखा है। इस तरह से अब हमने स्क्वायर बना लेना है और इसको इस तरह से हमने शेप दे देनी है। इसको बहुत ज़्यादा हमने डीप राउंड नहीं करना, बस इस तरह से हल्का सा हमने इसको राउंड करना है। अब हमने फ्रंट वाले पीस को इस तरह से उठाना है और इस तरह से फ्रंट नेक की ही सिर्फ कटिंग करनी है, ठीक है जी। बैक की नहीं करनी आपने। अब हमने बैक नेक की कटिंग करनी है। बैक की जो विड्थ है वो भी मैंने 3 इंच रखी है। इस तरह से आपने 3 इंच पे निशान लगा लेना है और इसको मैंने 1/2 इंच डीप रखा है बस। अब हमने इसको भी शेप दे देनी है। अब ये जो हमारे नेक की कटिंग के पीसीज हैं हमने इनको फेंकना नहीं है, इनको अभी हमने संभाल के रखना है। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि हमने इनको क्यों संभाल के रखा था, ठीक है जी। तो चलें जी, अब हम इसको कर देते हैं साइड पे। अब इस तरह से मैंने एक बुकरम का पीस लिया है। इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया और ऊपर से पहले हम इस तरह से इसको पहले सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद जी मैंने 4.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाया और ऊपर से मैंने 1/2 इंच से 2 पॉइंट आगे इस तरह से एक निशान लगाया। अब हमने दोनों निशानों को इस तरह से मिला देना है और नीचे से मैंने 8.5 इंच पे एक और निशान लगाना है। इस तरह से निशान लगाने के बाद जी मैंने 1 इंच के गैप पे इस तरह से एक और निशान लगाया और यहाँ पे जी मैंने 1 पॉइंट पे इस तरह से एक लाइन खींच ली है। अब हमने इसको इस तरह से कटिंग कर लेना है। ये जी हमारा नेक जो है वो कटिंग हो गया है। अब हमने इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। कपड़े के ऊपर पेस्ट करने के बाद जी मैंने अब इसको शर्ट के साथ अटैच करना है। बीच से जो है वो मेरा एक क्लिप कटिंग हो गया है। कपड़े पर पेस्ट करने के बाद हमने साइडों से इसको 1/2 इंच फोल्ड करते हुए पहले सिलाई लगा लेनी है। फिर उसके बाद हमने शर्ट के साथ इसको अटैच करना है। पहले हमने सेंटर में एक सिलाई लगानी है, फिर उसके बाद हमने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते जाना है। अब हमने इसको सेंटर से कटिंग कर लेना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा हमने छोड़ते हुए इसको कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद हमने सारे नेक पे इस तरह से छोटे छोटे कट के निशान लगा लेने हैं। अब मैंने इसको अंदर की साइड पे फोल्ड करते हुए प्रेस कर लिया है। अब मैंने इस पे लूप्स लगानी है। लूप्स लगाने के लिए मैंने इस तरह से पहले ये एक डोरी बनाई है। इस तरह से मैंने 2.5 इंच सारी लूप्स कटिंग कर ली है। अब हम ये लूप्स जो हैं वो शर्ट पे लगाएंगे। आप अपने अंदाजे से जितने गैप पे आपने ये लूप्स लगानी है आप लगाते जाएं। मैंने हाफ इंच के गैप पे इस तरह से ये लूप्स लगाई थी। आप चाहें तो आप इस पे बटन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने बटन नहीं लगाने थे इसलिए मैंने बड़ी बड़ी लूप्स लगाई हैं। अब जो हमने वी कट रखा था 4.5 इंच पे इस तरह से मैंने इस पे निशान लगा लिया है। अब नीचे से हमने इस तरह से कपड़ा रख के इसको बंद कर लेना है। अब इस तरह से हमने इधर वाली साइड से भी लूप्स को हटाते जाना है, सिलाई लगाते जाना है। अब हम इसका कॉलर कटिंग करेंगे। कॉलर कटिंग के लिए मैंने इस तरह से बुकरम का पीस लिया है, इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। पहले हम इस तरह से इसको लाइन लगा के सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद जी मैंने इस तरह से 3 इंच पे निशान लगाया। इस तरह से 3 इंच पे निशान लगाने के बाद इस तरह से मैंने इसको सीधा कर लिया है। यहाँ पे भी हमने 3 इंच पे निशान लगाया और इस तरह से हमने नीचे भी 3 इंच पे निशान लगा के इसको सीधा कर लिया। यहाँ से मैंने 2 पॉइंट आगे इस तरह से एक निशान लगाया।
अब ये जो हमारी ओपन साइड है और ये वाली बंद साइड है, नीचे भी इस तरह से ओपन साइड है। अब ये जो फ्रंट नेक का पीस था, हमने इस तरह से इसको ओपन वाली साइड पे रखना है। अब बैक पीस को मैंने जो 2 पॉइंट आगे निशान लगाया था वहां पे रखना है। अब हमने इसके साथ साथ निशान नहीं लगाने, 2 पॉइंट आगे करके हमने इस तरह से सारे निशान लगा लेने हैं। अब इस तरह से निशान लगाने के बाद हमने इसको हटा लेना है और इन निशानों को हमने इस तरह से सीधा कर लेना है। अब हमने इसके बाहर से कॉलर कटिंग नहीं करना, इसके अंदर से हमने 1 इंच से 2 पॉइंट कम हमने इस तरह से निशान लगा लेना है। और हमने इन निशानों को भी इस तरह से कटिंग कर लेना है। अब हमने इसको इस तरह से निशानों के ऊपर ऊपर कटिंग कर लेना है। अब मैंने इस तरह से इसको अंदर से भी कटिंग कर लेना है। ये जी हमारा कॉलर कटिंग हो गया है। अब हम इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे। कपड़े के ऊपर पेस्ट करने के बाद इस तरह से मैंने साइडों से हाफ इंच कपड़ा छोड़ के कटिंग कर लिया है। और अब हम इसको अंदर की साइड पे इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद मैंने अब इसी तरह से एक और कपड़े का पीस लिया है। इसको इस तरह से इसके नीचे रख के मैंने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसको हाफ इंच छोड़ के कटिंग कर लेना है। और सारे कॉलर पे हमने इस तरह से छोटे छोटे कट के निशान लगा लेने हैं। और इसको इस तरह से अंदर की साइड पे फोल्ड करके प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद जी मैंने हाफ इंच साइडों से भी कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़े को मैंने कटिंग कर लिया है। अब जी मैंने शर्ट के फ्रंट और बैक को इस तरह से अटैच कर लेना है। अब मैंने इस तरह से शर्ट के सेंटर करना है और निशान लगा लेना है। अब मैंने इसी तरह से कॉलर का भी सेंटर करना है और निशान लगा लेना है। अब मैंने शर्ट के सेंटर को और कॉलर के सेंटर को इस तरह से मिला के रखना है और कॉलर लगाना है। अब हमने यहाँ से जो कॉलर के अंदर हमने कपड़ा फोल्ड किया था उसको हमने बाहर छोड़ देना है और सिर्फ बुकरम वाले हिस्से को ही हमने उस शर्ट के ऊपर रख के सिलाई लगानी है। इस तरह से आपने ना ही कॉलर को खींचना है और ना ही कपड़े को खींचना है, बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इस तरह से इसको सेट करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। अब यहाँ से जो हमारा कॉलर का एक्स्ट्रा पार्ट है आपने इसको कटिंग नहीं करना, मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसको हमने क्या करना है। पहले हम दूसरी साइड से भी इसी तरह से कॉलर लगा लेंगे। अब ये देखें जी, अब हमने इसको इस तरह से उल्टा करके रखना है और कपड़े को नीचे की साइड पे फोल्ड करते हुए यहाँ पे हमने सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई को हमने पक्का कर लेना है।
पक्का करने के बाद जी हमने एक्स्ट्रा जो हमारा पार्ट था उसको हमने कटिंग कर लेना है और यहाँ पे एक कोने पे कट का निशान लगा लेना है और इसको हमने अंदर की साइड पे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ठीक है जी, ये देखिए हमारा कितना फिनिशिंग के साथ जो है वो नोक बनी है। अब ये जो हमारा कपड़ा था जो हमने साइड पे छोड़ा था, इसको हमने इस तरह से अंदर की साइड पे फोल्ड करते हुए तुरपाई कर लेनी है। ये देखें जी मैंने तुरपाई कर ली है और ये नेक जो है वो हमारा बनके तैयार हो गया है। बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही डिसेंट सा है। ये देखें यहाँ पे मैंने लूप्स लगाई हैं। आप चाहें तो आप छोटी लूप्स लगा के इस पे बटन भी लगा सकती हैं, लेकिन मैंने इस पे बटन नहीं लगाने थे इसलिए मैंने लूप्स का साइज़ जो है वो बड़ा रखा है। आप भी इस नेक डिज़ाइन को अपने कपड़ों पे ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही प्यारा लगता है। अच्छा जी, ये था हमारा आज का नेक डिज़ाइन। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर, एक प्यारा सा कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।